हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। आज का जो मेरा वीडियो है वो स्पेशली फीमेल से रिलेटेड है कि फीमेल को मेल के अकॉर्डिंग ज़्यादा हेल्थ इश्यूज क्यों होते हैं या फिर लड़कियों में ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्यों होती हैं अकॉर्डिंग टू मेल के। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी रीज़न है कि जिस वजह से हेल्थ जो प्रॉब्लम्स हैं वो फीमेल में ज्यादा होती हैं और कौन कौन से इश्यूज होते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे और इसे हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें जो फीमेल की एज है वो 13 साल से लेकर 50 साल तक जो एज है उसमें उनकी बॉडी में बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, क्योंकि पर मंथली उन्हें पीरियड्स मतलब प्रॉब्लम होती है, इसलिए उनकी बॉडी में बहुत सारे हम कह सकते हैं ब्लड लॉस होता है। और ये ब्लड लॉस कितना होता है, एक एवरेज मतलब जो भी मैं आपसे बात कर रही हूँ ये हर एक चीज में एक पर्टिकुलर आप वो नहीं लगा सकते, एवरेज में मतलब आइडिया है एक, ठीक है। तो 13 से 50 साल में उनकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, जो एवरेज हम कह सकते हैं 444 बार उनकी बॉडी से ब्लड लॉस होता है। और एक कहीं, क्योंकि किसी को अलग अलग होता है, किसी को पीरियड्स 2 दिन आते हैं, किसी को 4 दिन, किसी को 5 दिन, कईयों को 6-7 दिन तक भी आते हैं, ठीक है। वो अलग अलग हर एक केस में है। तो अगर एक एवरेज बात करें एक लेडी के 8 से 8.5 साल तो पीरियड्स में ही मतलब कॉन्टिन्यू उनकी बॉडी से ब्लड लॉस होता है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि जो लेडीज में प्रॉब्लम्स है वो किस वजह से होती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत सारा जो ब्लड लॉस हो रहा है उसके कारण उनकी बॉडी में कैल्शियम, आयरन, बहुत सारी चीजों की कमी होती है। इस कारण से लेडीज में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जिस चीजों की मैं बात कर रही हूँ वो आप चेक कीजिए, आपको भी वो प्रॉब्लम हो सकती है या आपके आसपास भी वो प्रॉब्लम होगी। उनमें से कुछ ना कुछ तो हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले बहुत ज्यादा लेडीज में हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। सेकंड नंबर पर उनकी जो हमारी हमें सुन्नापन यानी जैसे हमारी जो नसें हैं वो हमें ऐसे लगता है जैसे मतलब हाथ पैर सुन्न हो गए हैं, है ना, हाथों में झंझनाहट की मतलब ऐसे लगता है। ये सब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मतलब, क्योंकि मेरे पास क्वेरीज आती हैं इन सब चीजों की, तो उस अकॉर्डिंग मैं मतलब काफी अच्छे तरीके से जानती हूँ। उनके बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं मेमोरी लॉस होती है, चीजें रखकर भूल जाते हैं, बोन्स वीक हो जाते हैं। ज्वाइंट की प्रॉब्लम आप देखिए, लेडीज को ज्वाइंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। स्किन पर प्रॉब्लम होती है, ब्लैमिशिंग की, है ना। टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत बहुत ज्यादा आती है। नींद प्रॉपर नहीं आती उन्हें। माइंड मतलब हम कह सकते हैं एक तरह से, है ना, डिस्टर्ब रहता है उनका। बहुत जल्दी किसी भी बात पर हाइपर हो जाती हैं बहुत ज्यादा। और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, मसल्स वीक होती हैं, बैक पेन की प्रॉब्लम, कोई ना कोई हेल्थ इश्यू इन्हें रहता ही है। इसका रीजन यही है कि इनकी बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसी है। तो वो डेफिशिएंसी को कवर अप कैसे करेंगे, एक अच्छा न्यूट्रिशन लेकर। देखिए, घर में जो भी खाना आता है हम हमेशा सबसे पहले लेडीज अपनी फैमिली में बच्चों को देती हैं, घर वालों को, है ना, खाती, जो बाद में सबसे बाद हम खुद खाना खाते हैं, है ना। तो लेकिन जो प्रॉब्लम्स है हमें ज्यादा होती हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि हम मतलब सबसे ज्यादा खाना खाएं, क्योंकि खाना जो भी हम ले रहे हैं ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी को जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए वो हमें खाने से प्रॉपर नहीं मिल रहा। क्योंकि हमारे जो है जिस तरीके से हमारी बॉडी है, हमें हर एक चीज ज्यादा चाहिए। हमें कैल्शियम, आयरन, मल्टीविटामिन यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सब चीजें हमें हमारी डाइट में चाहिए। हमें डिफरेंट तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल लेने चाहिए। दिन में 2-3 बार दूध पीना चाहिए। हमें दही खाना चाहिए। ये सब चीजें भी हम ले रहे हैं, लेकिन कितनी ले पाते हैं? जितना हमें चाहिए उसका तो हम 50% भी नहीं अपनी डाइट से पूरा कर पाते। इसलिए अगर आप चाहते हैं आप हमेशा हेल्दी रहें, अपनी फैमिली में भी आपके बच्चे हैं, आपकी बेटियां हैं, उनकी हेल्थ पर भी आप ध्यान जरूर दीजिए। हम ये देखते हैं कि हमारी बच्चियां हैं कि स्कूल में जा रही हैं, उनकी एजुकेशन पर हम बहुत खर्चा करते हैं, उनके कपड़ों पर बहुत खर्चा करते हैं, हर एक चीज पर खर्चा करते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देखें कि हमारी जो बच्चियां हैं उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को कैसे कवर करें, है ना। तो इसलिए मतलब 13 साल से लेकर जो हमारी एज है, यंग किसी भी एज तक, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन जरूर लेना चाहिए। हमारे बच्चियों को भी देना चाहिए और हमें भी लेना चाहिए। कैल्शियम, आयरन तो मस्ट है। टाइम टू टाइम हमें
एक अच्छा प्लांट बेसिस सप्लीमेंट कैल्शियम आयरन यूज करना चाहिए, खुद भी यूज करे, अपनी बच्ची को भी जरूर दे। उसके साथ प्रोटीन और मल्टीविटामिन भी टाइम टू टाइम। ये चीज अगर हम हमारी बॉडी में है ना, ये सब कुछ कंज्यूम करते रहेंगे, इससे क्या रिजल्ट मिलेगा, आने वाले टाइम में जो भी डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा हमारी बॉडी में होने वाली है वो नहीं होंगे। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं हम खुद भी हेल्दी रहें और हमारी आने वाली पीढ़ी भी, जनरेशन भी हेल्दी रहे, इसके लिए हमें एक अच्छा न्यूट्रिशन अपनी डाइट में जरूर ऐड करना चाहिए, जिससे क्या कि हम अच्छे लाइफस्टाइल को खुद भी लीड कर सकते हैं, हमारे बच्चे भी आगे लीड करेंगे। तो स्पेशली हमारी बेटियां, क्योंकि हमारी बेटियों ने आगे जाके कि बहुत उन्हें फिजिकल वर्क भी ज्यादा होता है, मेंटली स्ट्रेस भी होता है, वो सब कुछ तभी करेंगी जब वो फिजिकल तौर पर फिट होंगी। इसलिए उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन जरूर दें, उनकी डाइट में प्रॉपर कैल्शियम, आयरन, मल्टीविटामिन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, ये सब चीजें जरूर दीजिए। ये बहुत जरूरी है ताकि हमारे और हमारे बच्चों के अंदर किसी भी तरह की डेफिशिएंसी ना हो। इसलिए इन सब चीजों पर अगर हम ध्यान देंगे, आज तो हम हेल्दी हैं, आने वाले टाइम पे भी हम जरूर हेल्दी रहेंगे। मैं खुद काफी टाइम से ये चीजें खुद यूज कर रही हूँ और मुझे पता है इन चीजों का रिजल्ट, क्योंकि मैं जो भी बात करती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से करती हूँ। से मैं अपनी डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग कोई ना कोई न्यूट्रिशन अपनी डाइट में रेगुलर ऐड करती हूँ। अगर आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर मेंशन किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।